पंक्ति पे उतर आया है, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों में से भी हूं जो ये बिलीव करता है कि अगर आप किसी के साथ हाथ आपने जिंदगी में मिलाया हो, किसी की जप्फी डाली हो, किसी से प्यार से बात की हो, पाजी पायन करके जो भी है, उसके बाद ना आप अपने कुछ चंद पैसों के लिए पर्सनल नहीं हो सकते। मेरी जिंदगी का यार ये उसूल है। मैं ठीक है कभी कभी गुस्सा खा जाता हूँ, नॉर्मली मैं इतना गुस्सा खाता नहीं, मेरी भी गलती हो जाती है कभी कभी, आपको पता है। फिर निखिल मुझे रोकते हैं, उधर से राहुल रावत मुझे रोकते हैं, आप तो मुझे रोकते हो, वो तो डांट देते हैं, वो तो फिर मुझे इतना सुनाते हैं, फिर मैं सहम जाता हूँ, फिर मैं समझता हूँ यार अच्छा ठीक है जी, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। बट द फैक्ट इज कि ठीक है यार, अब मुझे ये भीड़ है, ये भीड़ है, ये दुबई की भीड़ है, ठीक है। ये बिल्डिंगें है, सारी की सारी बिल्डिंगें नहीं थोड़ी होंगी, सारी के सारे जो घर जो लोग रह रहे हैं अपने अपने घर में खुश थोड़ी होंगे। दूर से दिखता कुछ है, होता कुछ है। और दूसरी बात है, ग्राउंड जाके हमने क्या करना था, वो टॉयलेट चेक करने थे। हम लोग वो हैं सिविल इंजीनियर हैं कि ये सड़क ठीक बनी कि नहीं बनी, ये कहते थे, ये गेट हुआ, ये फलाना, ऐसा थोड़ी है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वीज़ा कभी आप बड़े देश गए हो ना, आपके 3-3 पासपोर्ट, इतना मोटा इनका पासपोर्ट है, पता नहीं कितने इन्होंने पासपोर्ट जोड़े। तो चलो नहीं, मैं ये पूछा जब आपके बड़े वीज़ा लगे ना, वैसे अब जब वीज़ा ऑफिस में जाते हैं एप्लीकेशन, आपसे पूछते हैं अपनी दिनचर्या बताइए कि आप कहाँ जाएंगे, सुबह कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया गए थे, पूछा था MCG कितनी, जब जाते हो एग्जिट करते हो आपसे पूछते हैं MCG कितनी बार गए थे, नहीं गए थे तो यार आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब आप किसी कंट्री का वीजा लेते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता आपने कहाँ जाना है या किस किस जगह में जाना है, टिक करने नहीं होते। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंडिया ने जीती थी, उस टाइम पे समाउ न्यूज चैनल कोई नहीं था, मैं अकेला था, स्पोर्ट्स तक नहीं होता था, आज तक ही था और इंडिया टुडे भी था। तो मैं और जहीर बाग थे, और ये वो दौर था जब याद है आपको एक्रेडिटेशन हम लोग नहीं लेते थे, वो झगड़ा था वो राइट्स की वजह से। पहला मैच हुआ कार्डिफ, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं गया क्योंकि मेरी एक्रेडिटेशन नहीं है। हालांकि सौरभ गांगुली और कपिल देव दो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे और वो भी ट्रैवल कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। तो दादा ने मुझे कहा कि मैं टिकट दे देता हूँ, आप अंदर जाओ। मैंने कहा नहीं छोड़ दो दादा, कोई नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको निखिल, शायद 1 या 2 मैच में मैं बीच में थोड़ी देर टिकट पे मैच देखने गया हूँ, मैं वो पूरी टूर्नामेंट जो है बाहर ही रहा और इंडिया जीत गया। तो कवरेज तो हो गई हमारी, कवरेज ऑफ वीजा, पर्पस ऑफ वीजा, कवरेज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2023। और खैर छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ये दुनिया है। मतलब मुझे पता है किस बात की हैरानी हुई कि हमें कहाँ जाना होता है, ये हमारे एडिटोरियल बॉस डिसाइड करते हैं ना, कहाँ जाते हैं आप, इधर जा रहे हैं, उस ग्राउंड में जा रहे हैं, बाकी दर्द है कि आप कहाँ गए। आप हो गए हो पाकिस्तान, मैं हो क्या, आपने कोई वहां पे जाके इंडिया के खिलाफ बोला, इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ बोला? क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ बोला? नहीं। पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ बोला? नहीं। आप हो कौन? कुछ नहीं, सहाफी है। सहाफी हो, जर्नलिस्ट हो, आपने अपना काम किया। 3 दिन थे आप कुल मिला के, 3.5 दिन आपने जो इंटरव्यूज करनी थी प्लेयरों की वो कर ली, आपने जो स्टोरीज करनी थी वो कर दी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सा टाइम मेरा और आपका जाया भी हुआ। उस जाया ऐसे हुआ, इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे इतने लोग आपको आके आपको प्यार दे रहे हैं, तो भाई क्या होता है ना, आपको कोई पहचाने ना, आप अपना काम करो और घर जाओ, ठीक है ना। आप भी याद कीजिए ना, वो जब एक मैच लाहौर था हमारे होते हुए, हम ग्राउंड क्यों नहीं जा पाए? हम ग्राउंड के 100 मीटर 200 मीटर दूर खड़े हैं और पुलिस वालों ने कहा जी ये लोग ही नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 500-700 लोग हैं, ट्रैफिक सड़क पे रुक गई है। तो उन्होंने कहा जी प्लीज आप कार में बैठ के वापस चले। वैसे भी हमारा काम ग्राउंड के बाहर ही होता है, अंदर तो हम शूट ही नहीं कर सकते। खाना तो खाने के लिए यार, खाना अंदर तो खाना खाने जाते हैं। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अंदर तो लोग, अंदर क्या करने जाते हो आप मुझे बताओ? ग्राउंड के अंदर आप टीवी नॉन राइट्स होल्डर्स हो, अंदर आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, खाना ही खाना है, खाना खाना है और जो बतौलबाजी करनी है, ठीक है। या फिर आपको 2 लोगों को कहना है कि जी प्लीज 5 मिनट दे देना मुझे मैच के बाद। खैर चलो छोड़ो, बड़ी छोटी दुनिया है यार, और जिंदगी बहुत बड़ी है, ये याद रखना। जिंदगी इतनी बड़ी है और दुनिया इतनी सी है, ठीक है ना। और हम लोग ना उसमें इतने से हैं, वक्त दोबारा घूम के आता है ना, ये याद रखना। खैर अब मुझे सीधा सीधा बताओ यार, सेमीफाइनल का इंडिया जीत रहा है इन कंडीशंस में, मुझे लगता है कि इट विल बी अ सरप्राइज, इट विल बी अ शॉक अगर इंडिया नहीं जीत पाए, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप अब देखें, वो इंस्पायर ही नहीं करता कॉन्फिडेंस। उनके पास स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, आपके पास वो है नेथन एलिस, और उसके साथ साथ है उनके पास एडम जैम्पा, और बाकी गेंदबाजी स्पिन के लिए आपको मैक्सवेल को करना पड़ता है और मैथ्यू शॉट कर लेते हैं ऑफ स्पिन, लेकिन ऑफ स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया, हाँ मैथ्यू शॉट बाहर हो गए, हाँ।
तो उनके रिप्लेसमेंट भी आ गए। हाँ बिल्कुल, ये कल रात की डेवलपमेंट है। तो और वैसे भी ऑफ स्पिनर्स की तो पिटाई देखो ना, करती है ब्रेसवेल को इंडिया। इंडिया ने अच्छा खेला। ये ब्रेसवेल को बहुत अच्छा खेला, बल्कि हार्दिक पांड्या तो वेट करते हैं, लेफ्टीज भी, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर लाते हैं लेफ्टी के लिए। आई थिंक जडेजा ने भी अच्छे 1-2 शॉट लगाए। बस ये है कि इंडिया को यार 2 मैच और ना अच्छे हैं। देखो इंडिया यहाँ पे फेवरेट बन के आया था, कंडीशंस भी इंडिया को हेल्प करती हैं, सब कुछ इंडिया को हेल्प करता है। यहां से टूर्नामेंट लिए बगैर अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस बहुत ज़ोरों शोरों से जारी हैं और चैंपियन ट्रॉफी का सबसे पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर भी वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट ना कर पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया हर्षित राणा को बाहर निकालकर 4 स्पिनर लेकर गया था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को काफ़ी देर तक रोके रखा, जिनमें वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या वगैरह शामिल हैं। और इंडिया ये मैच बहुत ही आसानी से जीत चुका है। और दूसरी तरफ दूसरा सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड वो बाजी जीत चुका है। और अब फाइनल के लिए दोनों टीमें सामने आ चुकी हैं और वो हैं इंडिया और न्यूजीलैंड। हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि ये चैंपियन ट्रॉफी तो अब हम ही जीतेंगे, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का आमना सामना पहले भी हो चुका है, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और दूसरे प्लेयर्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से धूल चटाई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मैच से लेकर अब तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इस सेमीफाइनल में भी विराट कोहली ने 84 रन स्कोर करके इंडिया को जीत के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग फिर भी नहीं चल सकी। लेकिन देखना अब ये है कि क्या फाइनल में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का बल्ला चलता है या फिर नहीं। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला अब पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि एक तरफ से इंडिया ये जीत चुका है, इसी तरह से अब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में खेला जाएगा, वो भी 9 तारीख को संडे के दिन। देखना अब ये है कि क्या इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी ले जाएगा या फिर न्यूजीलैंड बारी पलट सकता है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।